गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी का पिछले लेक्चर में हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया था 4 तक। अब ये आगे 5 से हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ कर के कॉपी और पेन निकाल लें और इसको हमारे साथ स्टडी करें। So this is the time to start the question number 5. At first you have to read question number 5 carefully before solution. देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block. This is the cubical wooden block. You have to shape the cubical wooden block. ये cubical wooden block बनाइए आप। ये हेमिस्फेयर, ये देखिए ऐसा ही शायद हेमिस्फीयर को इससे काट करके डिप्रेस किया गया है, निकाला जाता है। वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक के एक फेस से सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। सो रेडियस इज इक्वल टू एल बाई 2। तो आप देखिए कि एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, यानी सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया लिखिए। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना। तो 2 पाई आर के जगह पर क्या है, एल बाई 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एल स्क्वायर बाई 4। कट जाएगा, क्या होगा पाई एल स्क्वायर बाई 2, ये निकल गया। एरिया ऑफ बेस निकालिएगा, ये एरिया ऑफ बेस जितना कटेगा एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है। आर के जगह पर आपको कितना दिया हुआ है, एल बाई 2 का स्क्वायर, तो पाई एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब आप देखिएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर होगा। आपको डिटरमाइन करना सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया इज इक्वल टू, आपको इसके लिए थोड़ा क्वेश्चन को इरेज करेंगे। देखिए रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो 6L स्क्वायर है। उसमें से एरिया ऑफ बेस, ये जो सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका कितना लाए एरिया ऑफ बेस, पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब प्लस एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पाई एल स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, ये देखिए इन दोनों का सॉल्यूशन पहले कर दीजिए, एलसीएम निकाल कर यहाँ कर देते हैं रफ में। देखिए 4 टू कैल्शियम ले लेंगे, 4 हो जाएगा। 6L स्क्वायर आप किनारे रखिए माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लिख दिए, तो यहाँ पर होगा माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4 और प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 2। 6L स्क्वायर रहेगा, एलसीएम ले लीजिए 4, तो माइनस पाई एल स्क्वायर प्लस 2 टू जाने 2 पाई एल स्क्वायर, इतना हो जाएगा बराबर 6L स्क्वायर लिखेगा। 2 को पाई एल स्क्वायर, 1 को पाई एल स्क्वायर जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इतना आ गया। अब आप इसमें क्या कर दीजिएगा, एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लीजिएगा। पहले नहीं, अभी इसका आप निकाल लीजिए एलसीएम, अब इसका फिर निकाल लीजिए, इतना रहने दीजिए।
इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे ना, इसके बाद यहाँ आ गए थे। अब यहाँ आइए, इसके बाद हम लोग यहाँ आ रहे हैं। तो 6l² प्लस पाई l² बाई 4 एलसीएम ले लीजिए, 24l² हो जाएगा प्लस पाई l² हो जाएगा। इसमें से इसको लिख सकते हैं पाई l² प्लस 24l² बाई 4 है, तो आप l² बाई 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? नहीं, इसको अलग अलग करके आप लिख दीजिए। पहले इस फिगर को हटा दीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज, दोनों के लिए 4 है ना, 24/4 l² हो जाएगा। ये काट दीजिए, यानी इसमें l² बाई 4 कॉमन ले लेते, क्या बचेगा? पाई प्लस नहीं काटिए, भी रहने दीजिए, नहीं तो कॉमन लेने में दिक्कत हो जाएगा। l² बाई 4 दोनों से निकाल दिए, यहाँ पर क्या बचा? पाई प्लस 24। देखिए कितना सिंपल में आ गया। ये आपका हो गया सेमी स्क्वायर जो दिया हुआ है आपका, वो रिमेनिंग सरफेस एरिया हो गया। ध्यान से देखिए क्या किया हमने, वही इसके पहले जो क्वेश्चन था उसी के जैसा है। टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब निकाल दिए, 6l² हो गया। उसमें से एरिया ऑफ बेस माइनस पाई l² बाई 4 लाए हैं, ये लाए हैं, सॉरी, एरिया ऑफ बेस लाए हैं, हाँ, पाई l² बाई 4 लाए हैं, और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लाए हैं पाई l²। तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो इसका हम लोग ब्रैकेट में करके निकाल दिए, एलसीएम निकाल करके। अब करने के बाद इतना आ गया यहाँ के बाद, अब इसमें से हम लोग एलसीएम निकाल दिए, तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ये आपको इसको ध्यान से समझिए, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप इसको नोट कर ले, हमें समझता है कि, मैं समझता हूँ कि ये पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हम क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कई बार आ चुके हैं भी। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं इंपॉर्टेंट को। मेडिसिन कैप्सूल, आपने देखा होगा कि मेडिसिन में इट्स अ टाइप ऑफ मेडिसिन कैप्सूल टाइप का होता है। दिस इज द मेडिसिन कैप्सूल विच इज गिवन द डायग्राम। क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम दिया हुआ था, कुछ करना नहीं था आपको। शेप है वो सिलेंडर के आकार का, देखिए यहाँ सिलेंडर के आकार का है, यहाँ लास्ट में यहाँ दो हेमिस्फीयर लगा हुआ है। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल का लेंथ यह 14 mm दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ डायमीटर 5 mm दिया हुआ है, ये भी 5, ये भी 5 है। तो आप बताइए कि ये रेडियस हो जाएगा, d बराबर है 5 mm। बताइए r इक्वल टू क्या होगा? d/2, 5/2, इसका मतलब 2.5 mm, ये 2.5 और यहाँ भी 2.5। ये सिलेंडर का हाइट है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, निकालना है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए आपको करना क्या है? टोटल जो हाइट है उसमें से इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस कितना होगा? 2.5 प्लस 2.5, 9 mm। कितना आ गया? 9 mm। दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, निकल गया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? देखिए 2πRH हो जाएगा। हो गया। अब आप देखिए दो गो हेमिस्फीयर, एक ये है एक ये है। सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स क्या होगा? 2 इंटू 2πr²। कुल मिला के कितना? ऐसे भी याद रखिए ना, आधा गोला मिला के पूरा गोला होगा, पूरा गोला का क्या हो जाएगा? 4πr²। अब दोनों को ऐड कर दिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, दोनों को ऐड कर दीजिए। एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर कितना है? 2πRH, 4πr²। आप बोलेंगे वैल्यू नहीं रखी, चाहिएगा तो आप वैल्यू भी अलग अलग रखिएगा। शॉर्ट में निकालने के लिए ऐसा हमने किया डायरेक्ट। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है। बचा क्या अंदर में? H प्लस 4 है तो एगो 2 बच गया, पाई निकल गया, एक आर बच गया। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, सिंपल में निकल जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर आप कितना लाए हैं? 5/2 है,
5/2 रख दीजिए। एच का मान कितना है आपका, हाइट तो सिलेंडर का ही है, तो एच का मान आपको दिया हुआ है कितना, 9 mm दिया हुआ है। 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है, 2.5। अब आप इसको नोट कर ले। हम थोड़ा फिर क्वेश्चन को आप थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 110/7 ब्रैकेट का काम कीजिए। 2.5 को 2 में कीजिएगा 5, 5 में 14, 14, 220 mm²। देखिए कितना सिंपल में आ गया, शॉर्ट में कैसे निकाल दिए हम लोग। देखिए मैथ में मेंसुरेशन में तो कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होता है, गुना भाग में ज़्यादा उलझ जाते हैं स्टूडेंट्स। सिंपल वे निकालिए कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे उसको इजी में निकाल करके निकल जाना है। तो देखिए इजी में हम लोग कितना आसान से ले आए, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर लिख दिए, सिलेंडर लिख दिए, दोनों को ऐड कर दिए, कॉमन ले लिए, डायरेक्ट रख दिए, कितना सिंपल में। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से करिएगा, कोई नो मिस्टेक जाएगा। मैं समझता हूँ कि पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, 100% आपको इसमें सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो देखिए इसका कितना बेनिफिट होने वाला है आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ रहे हैं, आप इसको तब। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में एक टेंट है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी में बनाएंगे हम। एक टेंट जो देखेंगे, टेंट लोग बनाते हैं ना, ऐसे टेंट बनाते हैं, तंबू जिसको कहते हैं, इस टाइप का। शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। नीचे से सिलेंडर है, ऊपर से कोनिकल टॉप है। शेप बनाना बहुत जरूरी है। नीचे से सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है, टॉप इसका कोनिकल है। देखिए इस टाइप का कोनिकल टॉप हो गया। सरमाउंटेड यानी कि नीचे सिलेंडर, उसके ऊपर आके खड़ा है कौन, कोनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर। देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट दिया हुआ है, सिलेंडर यहाँ से है तो 2.1 मीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, यानी d बराबर 4 मीटर। तो पहले आपको रेडियस जरूर निकालना है, 4/2 यानी r इजकल टू 2 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है एंड द स्लैंट हाइट दिया, दिस इज द स्लैंट हाइट कोन के लिए, तिरछी लंबाई जिसको बोलते हैं, 2.8 मीटर हो गया स्लैंट हाइट। एरिया ऑफ द कैनवास, मानी कितना कपड़ा लगा उसका एरिया निकालना है टेंट बनाने के लिए इस टाइप का, और उसका रेट दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया। क्वेश्चन समझ गए। दो शेप है, नीचे से सिलेंडर है, ऊपर से कोन है, दोनों को सरफेस एरिया निकाल करके ऐड कर दिया, रेट निकाल दिया। बहुत ही सिंपल में आज बनेगा, हमने लिख दिया है। पहले लिखे आपकी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी पाई आर एल और 2 पाई आर एच। कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, बचेगा एल प्लस 2h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 2, स्लैंट हाइट का वैल्यू 2.8 और हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.1। 44/7 ब्रैकेट में करिए, 2.1 को 2 में करेंगे, 2.8 प्लस 4.2 जोड़ दीजिए, 7.0 हो जाएगा। यानी देखिए जोड़ करके देखते हैं, 2.8 7.0 आ गया। 44/7 इंटू 7.0 का मतलब 7, सिर्फ 44 मीटर स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल में आ गया, गुना भाग से कैसे बच गए हम लोग, नहीं तो अब तक उसका अलग अलग निकालते, गुना करते, भागा करते, कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा।
अब आप रेट निकालना है। द रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ₹500 दिया हुआ है। आपको 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा? 44 गुना 500, 00, देखिए 22,000 रुपया आ गया। पूरा रेट कितना आ गया? 22,000 रुपया। 22,000 रुपया कितना आ गया रुपया? 22,000। तो आपको दिख रहा है, साफ से लिखना है, 22,000 रुपया आ गया। ये आपका रेट। देखिए कितना सिंपल है बना दिए क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन कितना इजी में हमने किया। नीचे से सिलेंडर है, ऊपर से कोन है, इसका हाइट दिया हुआ है, इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है, डायमीटर से रेडियस निकाल दिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दोनों निकाल करके ऐड कर दिया, फार्मूला के साथ एक साथ कर दिए, कॉमन ले लिए, जो आया वैल्यू रख दिए, रेट निकाल दिए। I feel you understand the solution of this question. Carefully examine it, and this is the solution of the question. बहुत ही शॉर्ट में हमने दिया है। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। 100% बेनिफिट मिलने वाला आपको। सो आप इससे जुड़े, और क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आ रहे हैं, नोट कर लें तब तक। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर कुछ हाइट दिया हुआ है 2.4 सेमी, डायमीटर दिया हुआ है, कोनिकल कैविटी जो है सेम हाइट का है, हॉलो आउट बाहर निकाल दिया जाता है, टोटल सरफेस एरिया जो रिमेनिंग बचता है उसका नियरेस्ट सेमी स्क्वायर में लाना है। आप एक सिलेंडर बना लें। सिलेंडर है ये, इसे कोनिकल शेप भी बनाना होगा, इसी को बाहर कर लेना। देखिए आपको सिलेंडर का हाइट 2.4 सेमी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 2.4 सेमी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेमी। तो डी जब भी रहेगा 1.4 सेमी है तो रेडियस निकाल दीजिए 1.4/2 यानी 0.7 आ जाएगा। r इक्वल टू 0.7 सेमी। ये रेडियस आपका सिलेंडर का भी हो जाएगा और कोन का भी हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। हाइट भी दोनों का सेम ही है, यानी हाइट जो है सिलेंडर का वही और कोन का भी वही। सबसे पहले स्लैंट हाइट आपको जरूरत पड़ेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना आपका 2.4 सेमी, 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, 5.76, 0.49, 6.25 एल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 2.5 का होल स्क्वायर, एल इजकल टू 2.5 सेमी। ये स्लैंट हाइट आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लीजिए 2πRH प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाता है πRL, और टॉप में जो दिया हुआ है देखिए कोनिकल कैविटी जो है सेम हाइट का, वो फॉलोड होता है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये आपका यहाँ भी रेडियस 1.4, ये बेस सर्कुलर है, एरिया ऑफ बेस निकालिएगा। एरिया ऑफ बेस क्या आ जाता है πr स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा πr स्क्वायर। तीनों में कॉमन क्या है नोट कर लीजिए πr सब में कॉमन है। बचेगा क्या 2h बचेगा, πr निकालिए तो 2h बच गया ना, प्लस πr निकालिए तो l बच गया, अब प्लस πr निकालिए तो r बच गया। पाई का मान 22/7 रखिए, r का मान कितना दिया हुआ 0.7 दिया हुआ रखिए, 2h है, h का मान कितना है 2.4 है, l का मान कितना है 2.5 है, और r का मान कितना है 0.7 है। ब्रैकेट का काम पहले कीजिए, पॉइंट उड़ा दीजिए, 2.2 आ गया बाहर में, यहाँ पर हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 2.5 और 0.7, 3.2 हो जाएगा। यहाँ भी लिख दीजिए 2.2 इंटू जोड़ के लिखिए
8.0 है। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 22/10 गुना 8, 176/10, 17.6 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर में पूछता था, देखिए 17.6 सेमी स्क्वायर आ गया। देखिए आप कहेंगे कि तीनों अलग अलग क्यों नहीं निकाले। अगर आप तीनों अलग अलग निकालिएगा तो कितना टाइम लगेगा आपको। सबका वैल्यू रखिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। क्या किया हमने, जो जो निकालना है सबको हमने फार्मूला लगा दिया, कॉमन ले लिया, उसके बाद एक ही बार वैल्यू रख दिया। एट फर्स्ट ऐसा ही आप करिए। सबसे पहले कि आप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ टॉप बेस, उसका एरिया, तो आपको रिमेनिंग एरिया जो है नियरेस्ट सेमी स्क्वायर में हो गया। क्यों ऐसा किए, कहता है सॉलिड सिलेंडर से जिसका हाइट दिया हुआ है 2.4 सेमी और डायमीटर दिया हुआ है, कोनिकल कैविटी जो है सेम हाइट का, उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो ये इफेक्टेड होगा एरिया ऑफ बेस, इसलिए उसका भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये आपका देखिए कंसेप्ट पर आधारित सॉल्यूशन है। बहुत ही इजी वे में हमने सॉल्यूशन दिया है, बहुत ही सिंपल है, कम समय में बनने वाला सॉल्यूशन है। तो आप इसको नोट करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन जो गिवन है, आप इसको देखिए कि एक वुडन आर्टिकल है, लकड़ी का बना हुआ है, स्कूपिंग आउट हेयर फ्रॉम ईच इंड, प्रत्येक इंड से, ऊपर से भी और नीचे से, दोनों तरह से स्कूपिंग किया गया है, स्कूपिंग किया गया है सॉलिड सिलेंडर से। हाइट जो है सिलेंडर का वो दिया और 10 सेमी, ये हाइट जो है सिलेंडर का 10 सेमी दिया हुआ है और इसका रेडियस 3.5 सेमी, दिस इज रेडियस 3.5 सेमी, यानी r इज इक्वल टू 3.5 सेमी और h इज इक्वल टू 10 सेमी। अब आप देखिए कि आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल का, पूरा सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले आप लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको भी हम सिंपल वे में करने वाले हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ऑलवेज यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। देखिए दो हेमिस्फीयर है, एक ऊपर एक नीचे, आपको पता है कि दो हेमिस्फीयर मिलाकर के एक स्फीयर बन जाता है। सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर 2 गुना 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिख दीजिए सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब लिख दीजिए टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए, किसका, आर्टिकल का निकालना है। दोनों को ऐड कर दीजिए आप, 2 पाई आर एच 4 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या है देखिए ध्यान से, दो दोनों में निकल जाएगा, पाई भी निकल जाएगा, एक आर भी निकल जाएगा, अंदर में बचा क्या, एच बच जाएगा, 2 बच जाएगा और एक आर बच जाएगा। दो रखिए, पाई का मान जो दिया हुआ 22/7 रखिए, आर है आपका 3.5 ब्रैकेट शुरू, एच का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू आर का वैल्यू 3.5, ब्रैकेट का काम पहले करते हैं हम लोग, पॉइंट आउट कर दीजिए, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ इसके बाद इधर लिख देते हैं, 22 हो जाएगा, 10 प्लस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, 22 गुना 10 × 17, 374 हो जाएगा। इतना क्या चीज में निकालना है आपको, दिया हुआ है, ये आपको सेमी में दिया हुआ है, इतना सेमी स्क्वायर आपका निकल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल का। देखिए कितना सिंपल वे में निकाल दिया आपको, इसमें कम समय लगता है इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में, और उलझिएगा नहीं, गुना भाग में नहीं उलझिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आपको इजी वे में आपको 100% सॉल्यूशन क्लियर जाएगा। कंसेप्ट सही सॉल्यूशन का ही मार्किंग होता है, टाइम को बचाना है, एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही सिंपल वे में बनाया जाता है, एक्सप्लेन करते हैं, फिगर लिखते हैं, डायग्राम लिखते हैं, उसके साथ साथ क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको 100%
इसका कंसेप्ट क्लियर कराना है, ताकि आप सिर्फ उतारे ना, इसको समझें। मैथमेटिक्स समझने का चीज़ है, ना कि सिर्फ उतारने का चीज़ है। आप पहले जब तक समझेंगे नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इसको सबसे पहले समझें, कैसे दिया गया है, क्या निकालना है, कैसे आप सिंपल वे में निकालेंगे, ईज़ी वे में निकाला जाता है। ज़्यादा इसमें लॉन्ग डिस्कशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल ईज़ी वे कैलकुलेशन में हमने आपको दिया है सॉल्यूशन। तो मैं समझता हूँ कि आई फील अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। केयरफुली एग्जामिन कीजिए इसको, आप क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपको इस लेक्चर में जो भी सॉल्यूशन दिया है, कंसेप्ट दिया है, आपको 100% बिल्कुल सफलता की ओर ले जाएगा। आपकी शुभकामनाएं हैं। आप कृपया, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम एक बार मैं फिर बता देता हूँ, गणित संगम है, बाय अनिल सर के द्वारा है ये। इस चैनल का में आपका पूरा पूरा स्वागत है। आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, यू एंड योर फ्रेंड्स। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे, मैं आगे और सॉल्यूशन देता जाऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।